कैसे हैं दोस्तों? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां की रहस्यमय कहानियां और अद्भुत जंगलों की खूबसूरती आपको हैरान कर देगी। ये जगह है अफ्रीका के दिल में बसी कांगो की घने जंगल, जहां प्रकृति की रोमांचक घटनाएं हर कदम पर आपका इंतजार कर रही हैं। कांगो के जंगलों में छुपे अनगिनत रहस्यों और अदृश्य जीवों की कहानियां सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो चलिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर एक नई रहस्यमय कहानी आपका इंतजार कर रही है। इस जंगल में हमेशा बारिश होती रहती है। इस कारण इसे एक कांगो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। कहते जंगल के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां इंसान भी आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तक कि जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग भी पूरा जंगल नहीं घूम पाए हैं। जी हां दोस्तों, हैरान मत होइए, यह सच है और आज के वीडियो में हम इस जंगल के उन्हीं अछूते हिस्सों से पर्दा उठाने वाले हैं। इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि अंत में हम इस जंगल के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जो कि आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, कहते हैं कि यह जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर तो सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से यहाँ हर जगह नमी रहती है और पेड़ पौधे इन्हीं जगहों पर फलते फूलते हैं। वैसे कहा जाए तो यह जगह हर किसी के लिए आदर्श नहीं है, लेकिन यह जगह उन जीवों के लिए आदर्श ही है जो ऐसे माहौल में पाए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ तरह तरह के जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। यही जीव इस जंगल की एक ऐसी चीज है जो आपको भी हैरान कर देगी। जी हाँ दोस्तों, इस जंगल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 नेशनल पार्क हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। इन नेशनल पार्क में यहाँ के तरह तरह के जीवों को देखा जा सकता है। कहते हैं कि अमेज़न के जंगलों के बाद अगर कहीं इतने जीव जंतु हैं तो वह कांगो के जंगल में ही हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह अमेज़न के जंगल के बीच अमेज़न नदी बहती है, ठीक वैसे ही जंगल के बीच से कांगो नदी निकलती है, जिसकी लंबाई करीब 4700 किलोमीटर है। इस नदी में कई प्रकार के खतरनाक जीव रहते हैं। साथ ही इस नदी में विशालकाय मगरमच्छ भी रहते हैं। साल 2022 में 5 महिलाएं यहां नाव लेकर आई थीं, तभी उनकी नाव पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया था और वह 5 महिलाएं नदी में गिर गईं। इसके बाद उनकी लाश भी नहीं मिली। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी और दुनिया की सबसे गहरी नदी है यह, जो अंगोला, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया जैसे कई देशों से होकर गुजरती है, जिसके चलते यह नदी कई देशों के लिए कभी कभी लड़ाई का मुद्दा भी बन जाती है, क्योंकि हर दूसरा देश यही चाहता है कि वह इस नदी के संसाधन का प्रयोग अपने देश के भविष्य के लिए कर सके, जिसके चलते इन देशों के बीच कभी कभी तनाव भी देखा जा सकता है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि यह तो वही बात हो गई कि एक मुर्गी 100 बीमार। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस जंगल में 11,000 से भी अधिक प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं। इनमें से 1,000 तो ऐसे हैं जो सिर्फ इसी जंगल में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह जंगल 2,000 से भी अधिक तरह के जीव और 1,000 से भी अधिक तरह की चिड़ियों का घर है। यहाँ ऐसे खतरनाक जीव जंतु रहते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से भी इस घने जंगल में पहुंच जाए तो फिर उसका लौटकर वापस आना लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कांगो के जंगल में लगभग 1 लाख से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से कुछ पेड़ों की प्रजाति तो सामान्य होती हैं, लेकिन कुछ जहरीली होती हैं। दोस्तों, इतने बड़े जंगल में जहरीले और अजीबोगरीब पेड़ का पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यह इतना बड़ा है कि यहाँ मिलने वाले कुछ पौधों के नाम तक नहीं होते, क्योंकि उन्हें आपसे पहले कभी नहीं देखा गया होता है। इस जंगल में एक ऐसा पेड़ भी पाया जाता है जिसे वॉकिंग ट्री कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। आपने कभी किसी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि कुछ पेड़ अचानक से चलने लगते हैं। फिर आप सोचते हैं कि पेड़ सिर्फ मूवीज में ही चलते हैं, तो आपको बता दें कि पेड़ सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि इस जंगल में भी चलते हैं। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सच माना है। कांगो के जंगल में पेड़ चलते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज के आधार पर कहा है कि कांगो के कुछ पेड़ चलते हैं, लेकिन फिल्मों की तरह नहीं। इन पेड़ों की चलने की गति बेहद ही कम होती है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलते हैं जहां सूरज की दिशा होती है और ये सूरज के साथ ही आगे बढ़ते हैं।
यानी सुबह के समय ये पूर्व में और शाम के समय ये पश्चिम में होते हैं। और इन पेड़ों की जड़ें सूरज की ओर फैलने लगती हैं और इन पेड़ों के पीछे की जड़ें खत्म हो जाती हैं और इसी वजह से ये पेड़ अपने स्थान से आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। यही वजह है कि इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये पेड़ बेहद ही जहरीले होते हैं। साथ ही यह जानकारी भी दे कि ये पेड़ सिर्फ आपको अमेज़न के बाद कॉन्गो के जंगल में ही देखने को मिलेंगे। बाकी इन पेड़ों को आप कहीं भी नहीं देख सकते। इसके अलावा कॉन्गो को एक भूतिया जंगल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक ऐसा नरभक्षी भूतिया जीव रहता है जिसे इंसानी मांस खाने का चस्का है। इस रहस्यमयी जीव को वैज्ञानिकों ने मिंडी नाम दिया है। यह जीव इतना खतरनाक होता है कि अगर आप 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं तो पलक झपकते ही आपके पास पहुंच जाता है। यह देखने में बहुत ही खतरनाक होता है। इसकी शक्ल बारहसिंगा की तरह होती है, लेकिन इसका निचला हिस्सा इंसानों की तरह होता है और इसके पैर किसी नरभक्षी की तरह अजीब से होते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो साल 2019 में एक कपल का सामना इस नरभक्षी जीव से हो गया था, जिसके बाद वह नरभक्षी जीव उस कपल को मारकर खा गया था। इस हादसे के बाद से कई लोग उस कपल को इस जंगल में देखे जाने का दावा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वह कपल अचानक से उनके सामने आता है और हाथों से इशारा करके फिर गायब हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ लोग रात के समय इस जंगल में कुछ अजीब रोशनी या चमकने का दावा करते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कॉन्गो के जंगल में पाए जाने वाले बेहद खतरनाक पौधों के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे कि जंगल में रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि कॉन्गो के जंगल में इंसानों और जानवरों का मांस खाने वाला पौधा भी पाया जाता है। यह जंगल अपनी हरियाली और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह जंगल हमें सिखाता है कि प्रकृति के रहस्यों को समझना आसान नहीं है और उसकी शक्ति और अज्ञात शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप कभी कॉन्गो रेन फॉरेस्ट की यात्रा पर जाएं, तो तैयार रहें, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे।